नमस्कार दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा को लेकर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, विशेष उपाय जो आपके घर में धन की वर्षा कर सकते हैं और इन्हें चमत्कारी टोटके भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दी के टोटके। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी के कुछ विशेष टोटके आजमा सकती हैं। ये टोटके क्या हैं? तो चलिए आइए बताते हैं। हल्दी जो नॉर्मल घरों में किचन में काम आती है, उसे आप सब खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि उसके काफ़ी उपाय भी हैं और उसे टोटके भी हैं। तो जो हम शरद पूर्णिमा को करेंगे, इससे खुशियाँ घर में आएंगी। किचन में इस्तेमाल होने वाले कई मसाले ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल न सिर्फ खाने बनाने के लिए बल्कि उनका घरेलू काम में भी उपयोग किया जाता है। ज्योतिष में भी ऐसा कहा जाता है कि किचन के कुछ मसाले आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खोल सकती है। आप ऐसा नहीं जानते होंगे, हल्दी इतनी शुभ होती है कि हर काम में हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हल्दी से हम कैसे माला माल बन सकते हैं और खुशियाँ घर में आ सकती हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, आप इन्हें ज़रूर करिएगा। शरद पूर्णिमा है। जब बात घर में आर्थिक स्थिति की ठीक करने की हो, तब किचन के मसाले उपयोगी माने जाते हैं। इन्हीं मसालों में से एक हल्दी भी है। इसका उपयोग आप अपने रोज़मर्रा के कामों में करती हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य समस्याएं भी हल हो सकती हैं और पैसे भी आते हैं। तो आप जानते होंगे कि किचन में हल्दी का बहुत बड़ा स्थान है। हल्दी के बिना तो रंग ही अधूरा है, उसी तरह जीवन में हल्दी के बिना रंग अधूरा है। आप देखते होंगे शादी ब्याह में भी हल्दी का बहुत काम आता है, बहुत ज़रूरी होती है हल्दी। लेकिन जब बात ज्योतिष्य की होती है, तब न जाने कितने शुभ अवसरों में हल्दी का प्रयोग सकारात्मकता लाता है। शादी जैसे शुभ अवसर को भी हल्दी के बिना अधूरा माना जाता है। अगर हल्दी नहीं होती है तो काम अधूरा हो जाता है। हल्दी की कुछ टोटके आपके जीवन में धन लाभ के साथ समृद्धि दिलाने का भी काम करती है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो शादी ब्याह में अगर हल्दी नहीं होती है तो इसे अशुभ माना जाता है या काम अधूरा माना जाता है। हल्दी आप जानते होंगे, शादी ब्याह में हल्दी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो शुभ होती है। हर एक काम में हल्दी, पूजा पाठ भी अगर आप करते हैं तो उसमें हल्दी का उपयोग किया जाता है। इससे धन प्राप्ति भी होती है। मुख्य रूप से शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप इसके कुछ विशेष उपाय आजमाएंगी तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के लिए हल्दी के उपयोगों के बारे में। जो हल्दी का उपयोग आप शरद पूर्णिमा, खास तौर पर शरद पूर्णिमा को करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके घर में धन की वर्षा होगी और आपका जीवन खुशियों से व्यतीत होगा। तो जानते हैं शरद पूर्णिमा को हमें क्या वो छोटा सा उपाय करना है। शरद पूर्णिमा हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र से आविर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी समुद्र से उनका आविर्भाव हुआ था और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है आज के दिन। तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जो हमारा शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती में आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। यही कारण है कि इस दिन अलग अलग तरीकों से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है और हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो आप जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप कुछ टोटके या उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी और शरद पूर्णिमा को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो छोटी सी एक हल्दी का टुकड़ा आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आइए जानते हैं उस हल्दी से हमें क्या करना है। और शरद पूर्णिमा ऐसा दिन है, आप इसे उपयोग को जरूर करें। शरद पूर्णिमा की रात को आप स्नान करके विधिवत पूजन करें। उसके बाद हल्दी और तुलसी का एक छोटा सा उपाय करना है आपको, जिससे करने से आपके घर के द्वार खुल जाएंगे धन के लिए।
इस उपाय को करने के लिए तांबे या पीतल के कलश में जल ले लें। जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी जरूर मिला दें। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है। स्नान करके विधिवत पूजा भी करनी है, उसके बाद हल्दी और तुलसी लेनी है और आपको 1 लोटा तांबे का हो या पीतल का हो कलश जिसमें जल भर ले, जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। सिर्फ 1 चुटकी हल्दी आपका जीवन बदल देगी। यदि आप इसके लिए ऐसी हल्दी शादी के लिए जो हल्दी यूज़ होती है इस्तेमाल करेंगी तो पूजा में प्रयोग करेंगी तो ज़्यादा लाभ होगा। जल से भरे लोटे में तुलसी दल इसमें 7 पत्ते हों मौजूद डालें। 7 पत्ते आपको ज़रूर डालने हैं इसमें। तुलसी दल जो होती है उसमें हल्दी के साथ साथ 7 पत्ते भी डाल दें तुलसी के तो ज़्यादा अच्छा होगा। और चंद्रमा की पूजा करते हुए अर्घ दे दें। उनको अर्घ देना है, कैसे देना है आपको पता होगा। यह उपाय आपके घर में हमेशा धन दिलाएगा। तो आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। अगर आप उनको इस तरह से अर्घ देंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, घर में खुशियाँ बनाए रखना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कौड़ियाँ और हल्दी की 1 गांठ चढ़ाएं। दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन सामग्री को लपेट के तिजोरी में रख दें। उससे क्या होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में धन बरकरार रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कौड़ी लेनी है और हल्दी का यूज़ करना है। इस उपाय से आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो आप समझ सकते हैं, हमेशा आपके घर में पैसे बने रहेंगे, कभी पैसे की किल्लत होएगी नहीं कि पैसा नहीं है घर में। तो इससे आप बच सकते हैं। निरोगी रहने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन करें ये उपाय। अगर आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार बना रहता है तो शरद पूर्णिमा की रात को छत में चांद की रोशनी में खीर रख दें और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें। तो आपको चांद की रोशनी में खीर रखनी है और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है। दूसरे दिन आप बीमार व्यक्ति को ये खीर खिला दें। इस उपाय से बीमार व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और यह खीर सभी सदस्यों को अवश्य खानी चाहिए। तो आप जिस खीर में हल्दी डालेंगे वो जो बीमार व्यक्ति है उसको आप ज़रूर 1 चम्मच खिला दें, बाकी सभी सदस्य भी खा लें। इसे प्रसाद के रूप में खा लें। ये आपकी बीमारियों को जड़ से अलग कर देगी। आप काफ़ी जो दिनों से बीमार चल रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो ये खीर सभी को खानी चाहिए क्योंकि इसमें अमृत है। बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी के लिए, साथ में नौकरी के प्रमोशन के लिए शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। अगर आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, बिजनेस आपका बढ़ नहीं रहा है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, तो शरद पूर्णिमा से अच्छा दिन आपके लिए कोई भी नहीं है। शरद पूर्णिमा के दिन सिर्फ कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के सामने चौमुखी, आप देख सकते हैं चौमुखी हमें दीपक जलाना है। इससे आपका कारोबार प्रगति में हो जाएगा। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को सिंघाड़े, दही, मखाना, बतासा और पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सिंघाड़ा ले लीजिए, दही ले लीजिए, पान ले लीजिए, मखाना ले लीजिए और बतासे ले लीजिए। ये सभी चीज़ें आपको माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है, उन्हें भोग लगाना है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उनसे बोलना है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 5 कौड़ियाँ माँ को चढ़ा दें। दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को लपेट लें, तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी,
कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी, हमेशा आपकी तिजोरी में पैसे जरूर रहेंगे। तो छोटे छोटे से उपाय हैं, कौड़ी आपको आराम से मिल जाएगी और पूजा में कौड़ी का प्रयोग भी किया जाता है। तो अक्सर सभी के घर में कौड़ी जरूर होगी। कुछ नहीं करना है, आपको 5 कौड़ियाँ माँ को चढ़ा देनी है। दूसरे दिन उसको लाल या पीले कपड़े में लपेट लीजिए और उसको अपने तिजोरी में रख लीजिए। तो फिर चलते हैं, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।